नमस्कार। मैं के बी रुस्तगी, आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड, अपने चैनल ज्योतिष की पाठशाला में मित्रों आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम इस वीडियो में तुला लग्न में देवगुरु बृहस्पति का सभी 12 भावों में क्या प्रभाव होगा उसका चर्चा वृत्तांत करेंगे। इससे पूर्व की वीडियो में हम मेष लग्न से लेकर कन्या लग्न तक सभी 12 भावों में देवगुरु का प्रभाव की हम चर्चा कर चुके हैं। मित्रों, तुला लग्न जो है 7 नंबर जो आप इसमें देख रहे हैं टिक किया हुआ, ये लग्न है। तुला लग्न में जो हैं इनके जो देव वो होते हैं, स्वामी होते हैं, शनि देव होते हैं और शुक्र होते हैं। और ऐसे लोग जो हैं वैभव और विलासिता के जो हैं, जिनका जो व्यक्तित्व होता है तुला लग्न के जातकों का जो है वैभव और विलासिता का ये कारक हैं। हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल, इस तरह की इनको लाइफ पसंद होती है। और यहाँ पर बैठे हुए जो हैं तुला लग्न में देवगुरु बृहस्पति जो हैं पराक्रम भाव और षष्ठ भाव, जो कि एक तरह से मार्केस हो जाते हैं, क्योंकि मार्केस उस सेंस में कि इनका जो अष्टम स्थान है, इनकी राशि जो अष्टमेश है, अष्टम से अष्टम होने की वजह से इनको जो है ये दोष जो है मार्केस का दोष लगता है। तो मार्केस भाव के जो स्वामी हैं पराक्रम और षष्ठ भाव के स्वामी, ऐसे में देवगुरु बृहस्पति इस लग्न के अंदर अकारक हो जाते हैं और इनका जो है सर्वश्रेष्ठ प्रभाव नहीं मिल पाता है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति, जैसा आप जानते हैं, बहुत ही ऐसे ग्रह हैं जो कभी भी किसी का नुकसान नहीं करते। अगर देवगुरु बृहस्पति तुला लग्न में भी जो है अच्छे डिग्री के साथ अच्छे स्थान पर बैठे होंगे तो इस जातक को वो अपना अच्छा परिणाम भी देंगे। अब आ जाते हैं मित्रों, ये यात्रा हम जो है लग्न से स्टार्ट करते हैं। देवगुरु बृहस्पति अगर तुला लग्न में बैठेंगे तो ये जो लग्न में बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति, ऐसे में इस जातक को भोग विलास के साथ और इस तरह की उसमें इनको थोड़ा सा जो है ज्ञानवान और ज्ञान के साथ में इनके व्यक्तित्व को अत्यंत ही जो है ज्ञान से भरपूर कर देंगे। इनके स्वास्थ्य भी इनका जो है अच्छा रहेगा। और यहाँ पर बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति अगर अच्छी डिग्री से बैठे हैं, वैसे तो यहाँ पर बैठकर देवगुरु बृहस्पति भाव का नाश करते हैं, लेकिन यहाँ पर बैठे देवगुरु बृहस्पति दिशा बली हो जाते हैं। तो इसके साथ में यहाँ पे अगर सही डिग्री से बैठे हैं 12 से 18 के बीच में, तो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रभाव देंगे। ऐसे में जैसा हम जानते हैं देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियाँ होती हैं। अपनी 5वीं दृष्टि से ये संतान भाव को देखेंगे, ज्ञान भाव को देखेंगे। तो ऐसे में इनके ज्ञान में वृद्धि, संतान इनकी जो है बुद्धिवान होगी, वंश का जो है नाम और माता पिता का नाम करने वाली होगी। इसी के साथ में सप्तम की दृष्टि इनकी जो है दाम्पत्य पे पड़ेगी, व्यापार पे पड़ेगी। तो ऐसे जातकों को जो है अगर देवगुरु बृहस्पति युवा स्थिति में है तो सर्वश्रेष्ठ लाभ देंगे, दाम्पत्य को जो है अच्छा बना देंगे। और उच्च श्रेणी का व्यापारी के साथ साथ में व्यापार भी जो इस तरह का इनको और दाम्पत्य में भी सुख इनका परिपूर्ण रहेगा।
व्यापार भी अनुकूल रहेगा, व्यापार में वृद्धि होगी। और वहीं नवी दृष्टि से भाग्य भाव को देखेंगे तो भाग्य को बलवान कर देंगे। भाग्य इनका जो है हर इनके पराक्रम में साथ देगा। विदेश यात्रा करने वाले, धर्म कर्म से जुड़ने वाले और धर्म कर्म का धर्माधिकारी, धर्म के नाम पर जो है प्रचार करने वाले और धर्म के कार्यों से इनके भाग्य में और बल वृद्धि होगी। तो ऐसे में अगर यहाँ पे बैठे देवगुरु बृहस्पति लग्न में अगर ये देख लीजिएगा कि अगर अस्त हैं या मृत हैं, ऐसी स्थिति में या वक्री है, तो ऐसी स्थिति में इनके प्रभावों में कमी आएगी। अब आ जाते हैं मित्रों, यही देवगुरु बृहस्पति अगर आपके धन भाव में बैठेंगे तो धन भाव में बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर थोड़ा सा भाव को नाश करते हैं। भाव का नाश होने की वजह से यहाँ पर अगर उनकी तात्कालिक मित्रता है मंगल के साथ, वैसे तो इनकी मित्र राशि है, तो यहाँ पर ये बैठकर इनको जो है अपनी ही राशि को देखेंगे 5वीं दृष्टि से षष्ठ भाव को। तो ऐसे में षष्ठ भाव पे दृष्टि इनके जो है रोग रिपु ऋण की स्थितियों में जो है कमी लाएगी। और अगर यहीं पे अगर इनकी यहाँ पर बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति अस्त हैं या मृत हैं तो दृष्टि इनकी जो है कमज़ोर हो जाएगी। तो ऐसे में इनको जो है इनका सर्वाधिक लाभ नहीं मिल पाएगा और स्वास्थ्य और रोग रिपु ऋण वगैरह की स्थिति में इनको जो नकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। और यहाँ पर बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव से अपने अष्टम भाव को देखेंगे तो अष्टम भाव पे दृष्टि अगर इनकी तात्कालिक मैत्रिता है शुक्र के साथ तो अत्यंत श्रेष्ठ, अदरवाइज़ इनको जो है कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ और इस तरह की कुछ परेशानियाँ हो सकती हैं। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अपनी नवी दृष्टि से कर्म भाव को देखेंगे। ये इनकी उच्च की राशि है और उच्च की राशि होने की वजह से इनके जो है कर्म स्थान पर, नौकरी में, व्यापार में उन्नति, पिता से जो है हर तरह का सहयोग और ये वाली स्थिति निर्मित होगी। और यहाँ पर अगर कहीं देवगुरु बृहस्पति मृत या वक्री हैं तो इनके जो है परिणामों में नकारात्मकता आ जाएगी। तो अब आ जाते हैं मित्रों, यही देवगुरु बृहस्पति अपनी ही राशि में पराक्रम भाव में बैठेंगे। तो ऐसे में इनका जो है पराक्रम भाव में बैठना, ये जो है अपनी 5वीं दृष्टि इनके पराक्रम को बढ़ा देंगे और 5वीं दृष्टि से दाम्पत्य पे इनका जो दृष्टि पड़ेगी तो इनकी दाम्पत्य को अनुकूल और साथ ही साथ में व्यापार व्यवसाय में जो है उन्नति देने वाले। यहाँ से देवगुरु बृहस्पति 7वीं दृष्टि से इनके नवम भाव को देखेंगे और नवम की जो भाव को देखेंगे तो यहाँ पर बुध से तात्कालिक मैत्रिता देख लीजिएगा। अगर मैत्रिता है तो इनके भाग्य बल में वृद्धि करने वाले और छोटे भाई बहनों का भी इनको सहयोग मिलेगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा। हायर एजुकेशन वगैरह को जो है परसू कर सकते हैं, विदेश यात्राओं में भी इनको सफलता मिलेगी ऐसे जातकों को। और नवीं दृष्टि इनके लाभ भाव पे पड़ेगी, अपनी मित्र राशि पे पड़ेगी, तो इनको अपने पराक्रम और भाग्य के बल पर जो है समय समय पे लाभ की प्राप्तियां होती रहेंगी। और यहाँ पे अगर देवगुरु बृहस्पति वक्री हैं या अस्त हैं या मृत हैं तो ऐसी स्थिति में इनको जो है इनके प्रभावों में कमी आएगी। अस्त और मृत होने की स्थिति में इनका दृष्टि प्रभाव कम हो जाएगा। और ये सब चीज़ जब कुंडली का जो है हम लोग आकलन करते हैं तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। अब आ जाते हैं मित्रों, यही देवगुरु बृहस्पति सुख भाव में अगर बैठेंगे तो ये इनकी नीच राशि है। देवगुरु बृहस्पति अगर इस राशि में बैठेंगे तो यहाँ पर 5वीं दृष्टि से अष्टम भाव को और 7वीं दृष्टि से जो है कर्म भाव को और 9वीं दृष्टि को व्यय भाव को देखेंगे। अगर नीचता भंग हो रही है, शनि की दृष्टि है या किसी भी तरह से इनका जो है अगर नीचत्व भंग हो रहा है
कि देवगुरु बृहस्पति की जो डिग्री 5 अंश से ज़्यादा है, क्योंकि ज्ञान के ये जो कारक होते हैं तो ज्ञान कभी नीच नहीं होता। ये 5 डिग्री पे ही जो है अपना इसके ऊपर जो है नॉर्मल रिजल्ट देने लगते हैं। तो अगर डिग्री की वजह से या शनि की दृष्टि की वजह से नीचत्व भंग हो रहा हो तब तो कोई दिक्कत नहीं। अगर नीचत्व भंग नहीं हो रहा हो तो ऐसे में इनके जो है स्वास्थ्य में, ऐसे इनके जो कार्यक्षेत्र के साथ इनके जो व्यय होंगे वो जो है फालतू के खर्च में, कोर्ट कचहरी पुलिस थाने इस तरह के कार्यों में व्यय होगा। और अगर यहाँ पर नीचत्व भंग हो रहा है या देवगुरु बृहस्पति वक्री है तो अत्यंत श्रेष्ठ परिणाम देंगे। ऐसे में इसको जातक को आध्यात्मिक और गुण ज्ञान प्राप्त करने वाला अत्यधिक जो है एस्ट्रोलॉजर और ज्ञान विज्ञान हर तरह की इसको नॉलेज होगी, रिसर्च संबंधी कार्यों में प्रगति करने वाला और कर्म भाव में भी जो है ये श्रेष्ठता सिद्ध करेगा, क्योंकि यहाँ पर दृष्टि उच्च की होगी तो यहाँ पर परिणाम भी इनको उच्च के मिलेंगे। और ऐसा जातक जो है ऐसे में जो ये व्यय करेगा, व्यय पे भाव पे दृष्टि होने की वजह से अच्छे कार्यों में करेगा, भूमि भवन वाहन इत्यादि के कार्यों में करेगा, धर्म के कार्यों में करेगा। इस तरह के व्यय जो इनको आगे भविष्य में जो है श्रेष्ठ जीवन की जो है यापन करने के लिए राह पर ले जाएंगे। अब आ जाते हैं यही देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में। अगर जो है यहाँ बैठे हों तो यहाँ पर शनि के साथ उनकी तात्कालिक मैत्रिता देख लीजिएगा। वैसे ये शनि के साथ संभावस्थ होते हैं और अगर ये यहाँ पर फिर भी तात्कालिक मैत्री में है तो अत्यंत श्रेष्ठ। तो ऐसे में संतान से, ज्ञान से और भाग्य सबका इनको साथ मिलेगा। भाग्य के साथ साथ इनको जो है लाभ की भी प्राप्ति होती रहेगी। बड़े भाई बहनों का पूरा सहयोग, मित्र जो हैं ऐसे मिलेंगे जो इनके संकट में भी इनके साथ खड़े रहेंगे। और वहीं पे ये नौवीं दृष्टि इनके लग्न पे पड़ेगी तो ऐसे में इनके व्यक्तित्व को जो है एक तो इनका स्वास्थ्य अनुकूल कर देंगे, साथ ही साथ में ऐसे जातक को जो है आकर्षक के साथ साथ ये जो है इनका व्यक्तित्व ज्ञानवान हो जाएगा और ज्ञान और सौंदर्य का जो है ये जो बहुत ही एक मॉडल रूपी व्यक्तित्व होगा। और अगर कहीं पे तात्कालिक मैत्रिता नहीं है तो ऐसे में फिर संतान से मतभेद, ज्ञान का पूरा फ़ायदा ना मिलना, भाग्य का पूरा साथ ना मिलना और ऐसे में जो है इनका जो है कुछ ऐसे अपव्यय भी कर सकते हैं, दिखावे पे खर्च कर सकते हैं। इस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी। अब आ जाते हैं मित्रों यहीं पर देवगुरु बृहस्पति जो पराक्रमेश और षष्ठ भाव के स्वामी हैं, षष्ठ भाव में बैठेंगे तो यहाँ पर बैठकर ये एक तरह से बहुत विपरीत राजयोग के साथ शत्रुहंता योग बना देंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इस लग्न में अकारक हैं। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जब अपनी ही राशि में षष्ठ भाव में बैठेंगे तो ऐसे जातक के जो हैं शत्रु, इनसे जो है शत्रुता करने के बाद एकदम से धूल चाट जाएंगे, पानी मांगने लगेंगे। ये अपने ज्ञान और बुद्धि के बल पे सामने वालों को धराशायी कर देंगे। ऐसे जातकों के जो शत्रु हैं इनके सामने आने का साहस भी नहीं करते हैं। तो यहाँ पर बैठे देवगुरु बृहस्पति अगर अस्त हैं तो क्या कहते हैं उनकी जो है दृष्टि प्रभाव में कमी आएगी, और अगर मृत हैं या वक्री हैं तो इनकी जो है रोग, ऋण और रिपु की स्थिति में वृद्धि हो सकती है। इस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी। अब आ जाते हैं मित्रों यही देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर सप्तम भाव में अगर बैठे होंगे तो ऐसे में बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर अगर अकेले बैठे हैं तो भाव नाश करेंगे। ऐसे में अगर ये किसी साथ के साथ युति बनाए हुए हैं चंद्रमा या मंगल के साथ तो अत्यंत श्रेष्ठ, और कोई दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा की या उसकी तो इनका जो है दाम्पत्य में अनुकूलता आएगी, अन्यथा दाम्पत्य में कुछ परेशानियां हो सकती हैं। और यहीं पर पांचवी दृष्टि
लाभ भाव मित्र राशि पर देखेंगे तो यहाँ पर इनको आजीवन लाभ की प्राप्ति होती रहेगी, कहीं ना कहीं से इनको लाभ आता रहेगा। वहीं साथ ही दृष्टि से लग्न को देखेंगे, लग्न पे दृष्टि होने की वजह से इनके व्यक्तित्व को अत्यंत ज्ञानवान, प्रभावशाली और समाज में अपने ज्ञान के बल पे मान सम्मान प्राप्त करने वाले, और यहाँ पर ये अपने ज्ञान के दम पर समाज में एक ऐसा स्थान प्राप्त करेंगे जो लोग इनके व्यक्तित्व को और वाणी को बहुत ही सम्मान देंगे। अब आ जाते हैं, यही इनकी नवी दृष्टि जो है दाम्पत्य में रह के पराक्रम भाव पे अपनी ही राशि को देखेगी। तो अपनी ही राशि को देखने की वजह से ऐसे जातक श्रेष्ठ पराक्रमी होते हैं, धुन के पक्के होते हैं, किसी कार्य को बीच में अगर पकड़ते हैं तो बीच में नहीं छोड़ते हैं, काम को पूरे सिरे तक किनारे तक लेकर जाते हैं, और छोटे भाई बहनों का जो है उत्थान करेंगे, उनसे जो है संबंध भी अच्छे रहेंगे। साथ ही साथ में मित्रों का भी जो साथ होगा, साथ देने वाले मित्र मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति मृत हैं या अस्त हैं तो इनका दृष्टि प्रभाव में कमी आएगी। वक्री हैं तो दाम्पत्य अनुकूल हो जाएगा, और साथ ही साथ में इनका दृष्टि प्रभाव भी अगर डिग्री ठीक है और वक्री है तो इनको फल ठीक मिलेगा। अब आ जाते हैं देवगुरु बृहस्पति यहीं अष्टम भाव में बैठेंगे। तो यहाँ पर बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति अगर शुक्र के साथ तात्कालिक मैत्रिता है तो ऐसे में इनको, इस जातक को जो है ये जो है आध्यात्मिक बना देंगे, और अध्यात्म की तरफ रुचि और अध्यात्म में एक तरह से रिसर्च करने वाले, ज्ञान से भरपूर, और इनकी जो वाणी और ज्ञान का जो संगम इनको जो है अत्यंत श्रेष्ठता की ओर लेके जाएगा। ऐसे जातक जो हैं रिसर्च संबंधी कार्यों में और पैतृक संपत्ति वगैरह अगर तात्कालिक मित्रता है वो भी जो है प्राप्त करते हैं, और यहीं से इनकी जो है दृष्टि षष्ठ भाव पे 12वें भाव पे व्यय भाव पे पड़ेगी। अगर यहाँ पे व्यय भाव पे अगर शुक्र से इनकी तात्कालिक मित्रता है तो व्यय इनका जो है अच्छे कार्यों में खर्च होगा, और अच्छे कार्यों में खर्च ये धर्म के कार्यों में खर्च करेंगे, और धर्म के कार्यों में अगर ये खर्च करेंगे तो ऐसे में इनका जो है व्यय का घर जो है पूरा होगा। तो इनका जो क्या कहते हैं धन है अनुचित कार्यों में खर्च नहीं होगा। तो कुल मिलाकर ऐसे में इनको मोक्ष की अनुभूति होगी। और यहाँ पर बैठे देवगुरु बृहस्पति 7वीं दृष्टि से मंगल की राशि को देखेंगे, इनकी मित्र दृष्टि है। तो ऐसे में मित्र दृष्टि होने की वजह से ऐसे जातक का जो है थोड़ा सा धन तो इकट्ठा होता है, लेकिन धन जितना आएगा वो व्यय भी होता रहेगा, और परिवार का जो है परिवार में जो है ये एक तरह से उत्कृष्ट योगदान देने वाले और सहयोग करने वाले होते हैं ऐसे जातक। तो कुल मिलाकर आपको ये चाहिए कि अगर यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं और उनकी तात्कालिक मित्रता शुक्र से है तो धन भाव में इनको जो है धन वगैरह इस तरह की चीज़ें इनके जीवन में इकट्ठा भी होती हैं और प्राप्त भी होती रहती हैं। और यहीं पर 9वीं दृष्टि इनकी जो है अपने सुख भाव पर डलेगी। तो ये नीच की दृष्टि है, लेकिन अगर शुक्र से तात्कालिक मैत्रिता है तो ऐसे में भूमि भवन वाहन का इनको सुख प्राप्त होगा, और साथ ही में ये सुख के साथ साथ माता पिता का ये इनको पूरा सहयोग मिलेगा। और यहाँ पर बैठे देवगुरु बृहस्पति अगर तात्कालिक मैत्रिता में नहीं है तो ऐसे में ये चीज़ों में अगर अस्त या अमृत हैं तो इनके दृष्टि प्रभावों में कमी आएगी, और साथ ही साथ में अस्त वक्री होंगे तो भी कोई ऐसी विशेष समस्या वाली बात नहीं है। अब आ जाते हैं मित्रों, यही देवगुरु बृहस्पति 9वें भाव में भाग्य भाव में बैठेंगे। तो यहाँ पर अगर देवगुरु बृहस्पति अपने 12 से 18 डिग्री के अंदर हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ। यहाँ पर बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति 5वीं दृष्टि से लग्न को, इनके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बना देंगे, और
सातवीं दृष्टि से पराक्रम भाव को, तो इनका जो है पराक्रम भी बड़ा चढ़ा रहेगा। पराक्रम के दम पे नवीं दृष्टि ज्ञान और संतान पे, तो ज्ञान में वृद्धि, ज्ञान से जो है प्रसिद्धि, संतान गुणवान, इस तरह की इनको सब तरह की चीज़ें प्राप्त होंगी। नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति का रहना ऐसे जातकों को, जैसे मैंने अपनी वीडियो में बार बार बताया है, ऐसे जातक जो हैं अपने जीवन में धर्म के कार्यों से जुड़ें। धर्म के कार्यों से जितना जुड़ेंगे उतना उनका भाग्य बलवान होगा, और भाग्य बलवान होगा तो उसी के दम पर ये जो है अपने जीवन में व्यक्तित्व और पराक्रम और हर तरह से ज्ञान, हर तरह से इनको अर्जित होगा। तो अधिक से अधिक धर्म के कार्यों में जुड़ने से इनका भाग्य प्रबल होगा। अब आ जाते हैं यही देवगुरु बृहस्पति दशम राशि में सुख अपना कर्म के भाव में बैठेंगे। तो यहाँ पर ये बैठे देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में, तो ऐसे जातक यहाँ पर जो है बैठेंगे तो इनको जो है पांचवी दृष्टि से धन भाव को और सातवीं दृष्टि से सुख भाव को और नवीं दृष्टि से षष्ठ भाव को देखेंगे। तो ऐसे जातक अपने जीवन काल में जो है जो जीवन का धन का संचय, परिवार के लिए जो है मांगलिक कार्य करने वाले और भूमि भवन वाहन इस हर तरह का सुख प्राप्त करने वाले, माता के चहेते, माता को जो है स्वास्थ्य भी इनका अच्छा हुआ, साथ ही साथ नवीं दृष्टि रोग ऋण की स्थिति घर पे ये दृष्टि डालेंगे तो उसके प्रभावों में कमी लाने वाले। और यहाँ पे अगर देवगुरु बृहस्पति अस्त हैं या मृत हैं या वक्री हैं तो ऐसे में इनके प्रभावों में अस्त या मृत होने की स्थिति में इनका दृष्टि प्रभावों में कमी आएगी और वक्री होने की वजह से इनके प्रभाव न्यून हो जाएंगे। अब आ जाते हैं यही देवगुरु बृहस्पति लाभ भाव में 11वें भाव में बैठे होंगे। तो ऐसे में बैठे देवगुरु बृहस्पति इनको लाभ की स्थितियां दिलवाएंगे, बड़े भाइयों बहनों का सहयोग और साथ ही में मित्रों का भी सहयोग मिलेगा। और यहाँ पे बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति अपनी ही राशि को पांचवी दृष्टि से पराक्रम भाव को देखेंगे। तो ऐसे में इनके पराक्रम की वृद्धि, छोटे भाई बहनों का जो है सुख, उनका जो है उत्थान करने वाले, उनका जो है भी इनको जो है लाभ मिलेगा। और यहीं पे बैठे देवगुरु बृहस्पति सातवीं दृष्टि से संतान और ज्ञान भाव को देखेंगे। तो संतान की वृद्धि करने वाले, ज्ञान की वृद्धि करने वाले और ज्ञान के दम पर लाभ प्राप्त करने वाले, इस तरह का जो है इनको हर तरह से रिजल्ट प्राप्त होगा। नवीं दृष्टि से दाम्पत्य को देखेंगे तो दाम्पत्य को अनुकूल कर देंगे, व्यापार में बढ़ोतरी करने वाले, इस तरह की स्थिति निर्मित होगी। और यहाँ पर अगर अस्त हैं, मृत हैं तो उनकी दृष्टि प्रभाव में कमी, और अगर वक्री है तो फिर उसमें भी जो है थोड़ा सा इनको दिक्कत आएगी। तो कुल मिलाकर जो है कुंडली का जो है अध्ययन करते वक्त आपको जो है थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान देने की आवश्यकता है। यहीं पर बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति अगर अव्यय भाव में बैठेंगे, यहाँ पे बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति बुध के साथ तात्कालिक मैत्रिता देख लें। अगर तात्कालिक मैत्रिता है तो पांचवी दृष्टि से सुख भाव को देखेंगे। तो सुखों में भूमि भवन वाहन इत्यादि की प्राप्ति कराने वाले। और यहाँ से षष्ठ भाव को देखेंगे, रोग ऋण के प्रभावों में जो कमी लाने वाले। और यहाँ पर अष्टम भाव को देखेंगे तो अष्टम भाव को देखने की वजह से इनकी आयु वृद्धि करने वाले और अध्यात्म की ओर ले जाएंगे। और अगर यहाँ पर तात्कालिक मैत्रिता नहीं है तो घर में कलह करने वाले, साथ ही साथ रोग ऋण रिपु की स्थिति निर्मित होगी, स्वास्थ्य भी जो है इनको परेशानी करेगा। तो ऐसे जातकों को चाहिए कि अध्यात्म से जुड़ें, धर्म के कार्यों से जुड़ें, और ऐसे अगर कार्य से जुड़ेंगे तो इनके नकारात्मक रिजल्टों में कमी आएगी। मित्रों, हमने तुला लग्न में देवगुरु बृहस्पति का सभी 12 भावों में क्या प्रभाव होगा उसका चर्चा वृत्तांत आपके सामने पेश किया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को हिट करें जिसमें ऑल का ऑप्शन हिट करें, जिससे मेरे द्वारा बनाई गई सभी वीडियो आपको समय समय पर प्राप्त हो सकें। और अगर आप मेरे से कोई निजी ज्योतिष परामर्श चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप करके
मेरे से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8178113518। कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।